लग रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो। तो मैं वैसे कहीं घूमने जाती हूँ ना तो किसी टूरिस्ट प्लेस पे ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि टूरिस्ट प्लेस पे चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और कई बार क्वालिटी का भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम घर आ जाएंगे और कोई कंप्लेंट होगा तो फिर कैसे ही उसको एक्सचेंज या चेंज कर पाएंगे या रिफ़ंड कर पाएंगे। सो इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ। बट यहाँ पर हमसे नहीं रुका गया, क्योंकि ईयरिंग्स कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थे। और अभी तो नवरात्रे आ रहे हैं तो मुझे पता था कि नवरात्रे हैं और प्रिशा ईयरिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन है। और जब हम इस तरह से बच्चों के शौक पूरे करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है गाइज़। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि, और कुछ चीज़ें मैंने मेरे लिए भी ली हैं, वो मैं आपको आराम से दिखाऊंगी। तो यहाँ से ढेर सारी शॉपिंग की हमने, ढेर सारा मटेरियल देखा। और ये जो लंबे लंबे से नेकलेसेस हैं ये नवरात्रि में बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये नवरात्रि में पहनने के लिए मैंने यहाँ से 2-3 नेकलेसेस लिए। प्रिशा के लिए कुछ ईयरिंग और एक मोनिका के लिए भी एक जोड़ी ईयरिंग्स मैंने लिए थे। सो मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं नैनीताल में तो चाह के भी नहीं दिखा पाई। कितने स्टेप हुए हमारे? अभी हम उससे निकले हैं 4919 स्टेप्स, 305 कैलोरीज, 3.44 किलोमीटर। ये हम इतना चल लिए। हम अभी हमारा भी और घूमना बाकी है। हम तिब्बतन मार्केट जा रहे हैं। कल का हमारा ये था 4000 और परसों का 4000। उससे पहले भाई 7968 यानी उस दिन का जिस दिन हम दिल्ली यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पहुँचे। माय गॉड, रहे तो हम लोग काफी पतले हो जाएंगे, है ना। अभी हम थोड़ा सा ना रेस्ट ले रहे हैं, हमारे पाँव दुख गए हैं। हमारा पूरा लंच पच जाने वाला है। हाँ, हमने वहाँ खाया था ना अभी लेक व्यू इन में, वो पिज़्ज़ाज़ एंड ऑल। वहाँ के बाद हम चलते चलते काफ़ी दूर से आए हैं। और वो इतना महंगा नहीं था, मतलब महंगा कह सकते हैं, बट काफी सारी चीजें खाई लेकिन बिल इतना नहीं हुआ। हाँ, हमने काफी ठूस के खाया बट बिल इतना नहीं हुआ। एंड अच्छी जगह थी, काफी टेस्टी था एंड व्यू भी बहुत अच्छा था। आप लोग इधर आना चाहिए। यस, और सामने देखो पूरे बादल उतरे हुए नीचे, पाँव दुखने लगे थे तो बैठ गए। अभी हम जा रहे हैं तिब्बतन मार्केट, नहीं तो ये हमें रूम पे नहीं जाने देगा। इसको फुटबॉल वाली जर्सी कुछ तो भी है, वो लेनी है। बैग लेना है जैसा मैंने लिया वैसा, और मुझे भी एक और बैग लेना है। चलो लेट्स गो। ऐसी भी डिफरेंट कलर्स है। वाओ, तुम्हारा हेयर स्टाइल अगर नीचे कर दोगी तो आ जाएगा। वेट, कितने का है ये? नहीं पता। ब्राउन। ओ यू लुकिंग प्रिटी, सो प्रिटी। ले लो, एक ही ले लो बस, बहुत प्यारा लग रहा है। तो वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की हमने अभी के लिए। मैं जाके रूम पे दिखाती हूँ। उसके बाद हम आ गए थे द हाइव कॉटेज देखने। ये हमारे नैनी रिट्रीट से जस्ट पहले पड़ता है, 800-900 मीटर पे होगा। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और ये काफ़ी सुंदर है और अफोर्डेबल ऑप्शन अगर आपको नैनीताल में चाहिए, इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगी। ये है हाइव कॉटेज जो कि नैनी रिट्रीट से बिल्कुल पास में है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। पहले मैंने यही देखा था आने के लिए। IBBS है। ये तो क्या है, रूम भी, वॉशरूम देख लो एक मिनट। देख तो सही भाई। ओह माय गॉड, सो नाइस, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट टाइम जो हमारा रहेगा नैनीताल में वो यहाँ का रहेगा। दिस इज अ कॉर्बेट रूम, स्वीट रूम। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है नैनीताल। वाओ, ये अभी ने ना आज अभी वहाँ से लिया है तिब्बतन मार्केट से। ये फुटबॉल का बहुत शौकीन बंदा है, तो वहाँ पे पेयर पूरा मिल गया। नीचे के शॉर्ट्स और ऊपर का ये, इसको क्या कहते हैं अभी? इसको जर्सी, फुटबॉल जर्सी एंड फुटबॉल शॉर्ट्स। पीछे जाना, ये हमने 750 का इसका अभी लिया है। बहुत थक गए हैं सब लोग, आज भी हमारे 6000 समथिंग स्टेप्स हो गए हैं। तो ये इसने शॉपिंग करी है और हमने भी करी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग रूम पे आ गए हैं, एकदम क्लीन पड़ा है। और आज तो भाई मज़ा ही आ गया। आज तो हमने इतनी मस्ती काटी है, मतलब इतना हंसे हम लोग, 4 लोग ही आपस में बहुत हंसे। क्यों प्रिशा? आज विवेक की भी बहुत उड़ाई है हमने। और हमने बैग्स वगैरह ले लिए, हमने थोड़ी सी ज्वेलरी की शॉपिंग करी, बैग्स लिए, जैसा मैंने वो लिया था ना टाइगर प्रिंट वाला। एक और प्रिशा ने लिया और एक और मैंने लिया है। थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, जरा सांस फूला हुआ है। बहुत चले हैं हम लोग, 6130 स्टेप्स हो गए हमारे जब से हम रिजॉर्ट से निकले हैं। और आते हुए हमने द हाइव कॉटेज देखा, वो नैनी रिट्रीट से बस 800 मीटर होगा। विवेक कितना होगा? इतना दूर है। नेक्स्ट टाइम वहाँ रुक जाएंगे, वो थोड़ा सस्ता है। 7 अफोर्डेबल चाहते हो तो मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया, द हाइव कॉटेज। और ये है भी बहुत सुंदर बनी हुई, बहुत अच्छी। मैं ठीक से दिखा नहीं पाई, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इस वक्त बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है।
हम लोग ने अम्ब्रेला लेके हम हमारे रूम तक आए। अब ना थकान सी लग रही है, अब ज़रा 1 घंटा ऐसे थोड़ा पड़े रहेंगे, उसके बाद जाएंगे हाई टी में। हाई टी होती है यहाँ पे, जिसमें चाय और नाश्ता अलग अलग होता है रोज़। एवरीडे वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं सभी गेस्ट को, और फिर होती हैं एक्टिविटी। इसलिए हम रोज़ दोपहर में घूम लेते हैं ताकि बच्चे शाम को एक्टिविटी कर सके, बच्चों को मज़ा आता है ना थोड़ा, इसीलिए। एंड और क्या बताना था आपको, बस फ़िलहाल इतनी बातें करते हैं। सांस सा चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चल लिए हुए हैं, यहाँ चलना बहुत पड़ता है हर जगह पे। यहाँ पे बाइक और वो सब नहीं जाता क्योंकि रास्ते ऐसे ऐसे ऐसे। जितने भी हिल स्टेशंस मैंने अभी तक देखे हैं, मुझे इसके रास्ते कुछ ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ लगे नैनीताल के। मतलब बहुत ही हाइटेड सिटी है, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। ओके गाइस, तो अभी शाम हो गई और मैंने ये पहना है गाउन, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। वेलवेट का पूरा गाउन है और ये 2 साल पुराना है, मेरे पास रखा होता तो इस हॉलीडे पे मैं ले आई। मुझे पता था हल्का सा ठंडा मौसम होगा। चलो तो चलते हैं। ये इतना अच्छा लग रहा है ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता कोई लेके गया कि नहीं। कोई आराम तो नहीं करा हमने, क्योंकि 1 घंटा था हमारे पास, तो थोड़ा सा बैठे थे, बातें कर रहे थे। इन्होंने कहा लाली चेंज करिए, लिपस्टिक को लाली कहते हैं। कह रहे लाली चेंज कर, रेड वाली हटा दे, ये पहन ले, ये लगा ले। और ये मैंने नया वाला बैग लिया जो अभी अभी मैंने खरीदा है, आपको आराम से आके दिखाती हूँ हमने आज क्या क्या लिया। ये इसके ऊपर जा रहा था कॉन्ट्रास्ट में, तो मैंने ये ले लिया। चलो ये शंकरपारे हैं सर, मछली ये रहेगी। ये शंकरपारा है जी। जो मुंबई में रहते हैं हिल स्टेशन की चाय और हिल स्टेशन की मैगी, ये 2 चीज़ें देख के बस ऐसा मन करता है हमारे भी मुंह में आ जाए। लेकिन भाई वही माहौल में मज़ा आता है, सच बता रही हूँ। यहाँ की शाम की चाय का मज़ा ही कुछ और था, और जब परिवार साथ में हो तो और तो इंसान को क्या ही चाहिए। एक्चुअली वीडियो कॉलिंग आ रही थी कुणाल लोगों की, तो उनसे वीडियो कॉलिंग पे हमने बात किया। दे आर लाइक आवर फैमिली नाउ, उन लोगों के साथ एक परिवार वाली बात हो गई है, और सच में वो दोनों डिज़र्व भी करते हैं, और उनका फैमिली भी बहुत अच्छा है, उनके मम्मी पापा एंड ऑल। तो ये जो पीछे का माहौल आपको दिख रहा है, ये रियल पीछे पहाड़ वगैरह हैं, और सच में मतलब अगर आप कभी लाइफ में नैनी रिट्रीट आके रुक सको, नो डाउट कॉस्टली है, लेकिन बहुत सारे लोग भी अफोर्ड कर सकते होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब अफोर्ड ना कर सकें, या फिर आप 1 आध दिन के लिए आ सकते हो, तो आप ज़रूर आइएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। चलो आपको बाकी का एरिया दिखाती हूँ। चलो आज हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ से नीचे जाके क्या है। क्या मौसम है, क्लाउड्स तो ऐसे जा रहे हैं ना। इसके बाद विवेक ने बुला लिया 2-4 फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और फ़ोटो क्लिक करवा के फिर मैंने सोचा चलो आपको यहाँ से नीचे जाके क्या है वो दिखाती हूँ। वहाँ मैंने अभी तक आपको शो नहीं करा कि कितना बड़ा है ये, नीचे जाके भी बहुत कुछ है। एकदम गिले हो चुके हैं। हाँ, बहुत बारिश हुई आज। इसके बाद चलो नीचे आते हैं। आज नीचे लाइटिंग क्यों नहीं है? कल नीचे लाइटिंग थी। वही सोच रहा हूँ। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ बैठने के लिए बना हुआ है, और मेरा कैमरा में अभी शूट कर रहा है। और यहाँ से ना एक रास्ता, यहाँ से एक रास्ता मॉल रोड के लिए भी जाता है। ऐसे वो भी दिखाती हूँ आपको, इंसान चाहे तो वहाँ से मॉल रोड जा सकता है। यहाँ से बैठने का पूरा बना हुआ है, यहाँ पे चाहो तो शाम के टाइम बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और इधर क्या है, चलो देखो, यहाँ पे ऑब्वियसली प्लांट्स की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है गाइस। ये रास्ता बना हुआ है, दिखाओ अभी ये वाला। यहाँ से डायरेक्ट मॉल रोड पे जा सकते हैं। हम कल यहाँ पे हुए, परसों हम जा रहे हैं होम स्वीट होम। चलो अभी चले, अब ऊपर जाके थोड़ा रूम पे बैठेंगे, हाइकिंग हो चुका है। चलिए गाइस, आज आप फोटो खींचते हैं। बच्चे आज बैठे हैं वहाँ पे, और मैं आ गई रूम पे कि मुझे थकान लग रही है। पूरा दिन बाहर निकला है, पूरा दिन। माहौल देखिए क्या हो रखा है, क्लाउड्स आ रहे हैं, क्लाउड्स जा रहे हैं। बड़ा ही मज़ा आ रहा है इस माहौल में सच में।
प्रिशा भी बैठे हुए हैं। अब मैं यहाँ आराम से बैठूँगी, अपना ब्लॉग पब्लिश करूँगी, विवेक से थोड़ी बहुत बातें करूँगी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और हमारा जो वहाँ से कैंसिल और 50-50 हो रहा था ना इतने दिनों से, वो इसलिए हो रहा था बिकॉज़ प्रिशा का ना एक एग्ज़ाम आने वाला था जो हमें ऐसा लग रहा था इसी टाइम पे आ जाएगा। तो मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। मुझे लगा था ये हॉलीडे तो गया हाथ से, जिसके लिए मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी और मुझे इत्तेफाक से मिल गया है, ये हॉलीडे मेरे हाथ से गया। लेकिन मेरी किस्मत कह लो कि प्रिशा का वो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया और फिर हम लोग आ गए। तो इसीलिए एक बार रिजर्वेशन कैंसिल करा दी थी मैंने उसके एग्ज़ाम की वजह से। देन दोबारा से तत्काल मिली रिजर्वेशन और तत्काल में लेके हम लोग आए हैं। अब लौटते हुए जो हमारा ट्रेन है ना वो मेरठ से, तो मैं सोच रही हूँ घर पे जाऊँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे हम परसों सुबह में। अगर हम 6 o'clock निकल जाते हैं या 7 o'clock निकल जाते हैं तो 12-1 बजे तक, 1:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे घर पे मेरठ। और ट्रेन हमारी शाम की है तो हम मम्मी के साथ एटलीस्ट 4-5 घंटे बिता सकते हैं, ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रेन मेरठ से है तो वी कैन गो टू होम। और आज हमने बहुत सारी चीज़ें ली, जिसमें एक तो आपने मेरा वो तो देख लिया जो टाइगर प्रिंट वाला बैग है। तिब्बतन मार्केट जो है यहाँ का, वहीं पे 800 रुपये के मिल रहे हैं, तो एक ही और ले लिया मैंने, क्योंकि जैसे कि ऐसा ड्रेस हो डार्क कलर का या कोई भी एक कलर, मतलब ब्लैक कलर ऐसे सब पे चलता है। मैंने ब्राउन भी देखा बट मुझे बेस्ट ये वाला लगा, क्योंकि ये क्या है, मैंने लगा के देखे, प्रिशा से लगवाई मैंने, मतलब प्रिशा अपने ऊपर पहन के दिखा रही थी तो, बट सबसे अच्छा मुझे ब्लैक लगा, बिकॉज ब्लैक इज़ अ वर्सेटाइल कलर, किसी भी ड्रेस पे चल जाता है। तो एक मेरा टाइगर प्रिंट वाला और एक ये हो गया, और एक प्रिशा ने लिया है, मैं अभी आपको ट्राइपॉड पे फिक्स करके दिखाती हूँ। और कुछ ज्वेलरीज ली हैं हमने, मोनिका के लिए कुछ लिया है, क्योंकि वो भी जब अम्बा जी गई थी तो हमारे लिए कुछ लेके आई थी। सो दैट्स इट। और जो लोग कहते हैं कि आपके पास बड़ा पैसा है, आप तो बड़ा पैसा उड़ाती हो, कितनी बार घूमने जाती हो, तो उनके लिए तो मेरा यही रिप्लाई है, भाई सबकी ज़िंदगी जीने का स्टाइल सबका अलग अलग होता है। और हमारे जो ट्रिप्स होते हैं वो कुछ कोलैबोरेशन वाले भी होते हैं, सब हम लोग खुद से नहीं करते हैं। और अगर कोलैबोरेशन वाले भी होते हैं तो क्या बुरा है उसमें, हर किसी को तो नहीं मिलता ना, हर किसी को मिल जाता है क्या? मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है इस दुनिया में, राइट। मैंने भी बहुत मेहनत की है 6 साल, तब जाके आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे कोलैबोरेशंस में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, बिना मेहनत के नहीं मिलती, नहीं तो आपको भी मिल जाती। और दूसरा ये भी है कि सबका जीने का स्टाइल अलग होता है। जैसे कुछ लेडीज़ का मैंने देखा है, ज़्यादातर लेडीज़ का देखा है मैंने, कि अगर थोड़ा भी पैसा हस्बैंड से मतलब गिफ्ट में मिलता है या उनका कुछ पैसा बचता है तो वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं। इस बात से सहमत होना आप मेरी, बहुत सी लेडीज़ गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, या फिर किसी को साड़ीज़ लेने का शौक़ होता है, तो किसी को गोल्ड का तो बहुत ज़्यादा औरतों को शौक़ होता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो मेरे गले में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, ब्रेसलेट भी नहीं पहनती मैं। एक वॉच का शौक़ है मुझे, तो वो भी मैंने कब खरीदी थी, 2020 में, जब मैं दिसंबर में वहाँ गई थी, क्या बोलते हैं, गोवा, तब मेरी वॉच खो गई थी, तब मैंने वहाँ ली थी 2020 में। तो 2020 का दिसंबर, यानी 21 आने वाला था, तो 3-4 साल तो हो गए, 3 साल 3.5 साल, तो वो ली थी तब। उसके बाद मैंने कोई वॉच नहीं ली। मुझे फॉसिल की वॉच लेने का शौक़ था, मेरा सपना था, तो वो मैंने पूरा किया। और गाइज एक चीज़ बोलती हूँ मैं आज आपको, लाइफ इज़ ऑल अबाउट फुलफिलिंग योर ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बिकॉज कुछ ठिकाना नहीं है ज़िंदगी का, किसी की भी, मतलब। और अपने दम पे, जब अपने पैसे से हम हमारे अरमान, अपने शौक़, अपनी ड्रीम्स फुलफिल करते हैं, उसका जो सुकून है ना, जो सुख है, वो कहीं और नहीं मिलता। जब हम अपनी मेहनत से करते हैं खुद की, और जब हम हमारी फैमिली के लिए करते हैं यही चीज़, उनके सपने पूरे करते हैं, यानी बच्चों के, पति के, माँ बाप के, तो ये उससे भी बड़ा सुख है, जो खुद के शौक़ पूरे करके हमें सुख मिलता है। तो जब मैं ऐसे हॉलीडेज़ पे आती हूँ तो मेरे बच्चों को जब मैं हंसते खेलते देखती हूँ, आपको नहीं पता है, हर चीज़ हम शूट नहीं करते। आज जिस तरह से दोनों खुश थे, प्रिशा और अभी, मतलब जब से हम यहाँ आए, जो विवेक के चेहरे पे खुशी है, जो विवेक को इस प्रॉपर्टी में रह के जो सुकून मिला है, क्योंकि मुझे बोल रहे थे, अभी बोले हाईटी करते हुए, कि वो ना कई घंटे, मतलब जब हम रूम पे होते हैं ना, तो कई घंटे वो रूम पे नहीं होते। मैं रील बना रही होती हूँ और वो कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, मतलब चेयर लेके बैठ जाते हैं पहाड़ों वाली साइड पे, मतलब जैसे यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ से दिख रहे हैं, फिर एक वहाँ से दिखते हैं जहाँ लाइब्रेरी है पीछे, जहाँ मैं रील वगैरह बनाती हूँ, जहाँ पे वो पूरा रेस्टोरेंट एरिया है, वहाँ पे बैठ जाते हैं।
घंटों घंटों वो बाहर निहारते रहते हैं, घंटों 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 बाद इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आके बैठो ना यहाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो गाइस सुकून मिलता है ना फैमिली के ड्रीम्स पूरे करके, वो सुकून अपने ड्रीम्स पूरे करने से भी ऊपर है। और जब मैं इन लोगों को ऐसे खुशी देती हूँ ना, ये खुद मुझे मतलब कल ही बोल रहे थे शायद, थैंक यू रुचि, मतलब मुझे नहीं चाहिए थैंक यू, बट वो बोल रहे थे नहीं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता, मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ, क्योंकि हम फोटोग्राफर है। एक फोटोग्राफर की एक इनकम होती है, और मेरे फ्रेंड्स जितने भी है ना, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फोटोग्राफर रह नहीं सकता, इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। बट मैं एक लकी हूँ कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, इतनी मेहनतू है, उसने बहुत मेहनत की है, यहाँ भी पागल की तरह मेहनत कर मैं रही है। एक दिन भी यहाँ पे दिन में सोई नहीं हूँ, दिन में सोया नहीं, आराम नहीं किया। मैं बोल के आई थी कि मैं मतलब हर हॉलीडे पे मैं जाते हुए बोलती हूँ कि मैं दिन में ना आराम करूंगी। खाली गोवा में 2 दिन सोई थी, याद है गोवा में अपना 13 दिन का वेकेशन था, उसमें 2 दिन सोई थी। लेकिन यहाँ तो मैं जब से आई हूँ, आई एम शूटिंग ओनली रील्स, व्लॉगिंग, फोटोज, क्योंकि मैं चाहती हूँ इतनी अच्छी जगह आई हूँ तो अच्छे से कैप्चर करूँ आप लोगों के लिए। फिर बाहर भी जाना होता है, मतलब मेरा रूटीन यहाँ पे क्या चल रहा है, सुबह में मैं 7 बजे उठ जाती हूँ, उठ के एडिटिंग फिनिश करती हूँ। यहाँ से भी मैंने अपलोड किया है रोज़, अगर आप लोग देखें उन दिनों में जाके, जिन दिनों में मैं नैनीताल में थी, मतलब ये व्लॉग तो बाद में जाएगा शायद मेरे पहुँचने के बाद, तो आप देखना कि मैंने रोज़ अपलोड किया है। तो रोज़ 7 बजे मेरी नींद खुल नहीं रही होती है, लेकिन एक आंख मेरी होती है, सुबह में खुलती है। जब ये पर्दा हटा रह जाता है तो यहाँ से लाइट आती है मेरे मुंह पे, तो मैं उठ जाती हूँ, फटाफट एडिटिंग पे लगती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि फिर दिन में मुझे रील भी बनानी है, व्लॉगिंग भी करनी है, नैनीताल में जाके कुछ एक्सप्लोर भी करना है, और रूम पे भी नहीं बैठना है, क्योंकि इनको ना ऐसे ज़्यादा रूम पे बैठना विवेक को पसंद नहीं है, नाराज़ हो जाते हैं। इनको लगता है कि नई जगह है तो कुछ एक्सप्लोर करें, ये भी गलत नहीं अपनी जगह। तो मैं 7 बजे से लेकर एडिटिंग करती हूँ 8:30-9 बजे तक, उसके बाद मैं अपलोडिंग पे लगाती हूँ, फिर इन्हें उठाती हूँ सबको। यहाँ का रूटीन बता रही हूँ मैं। उसके बाद फिर हम लोग चाय नाश्ता करते हैं, चाय का ऑर्डर करते हैं, फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। हाँ सॉरी, मैं करती हूँ यहाँ पे भी, मुझे बहुत डांटते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे भी डस्टिंग करती हूँ ताकि वो लोग जब रूम साफ करके जाए तो बहुत अच्छा लगे। उसके बाद में फिर मैं तैयार होना शुरू करती हूँ, बच्चों को नहलवाती हूँ, खुद नहाती हूँ, 11:30 पौने 12 तक मैं रेडी हो जाती हूँ। और उसके बाद मैं रील्स बनाती हूँ, जाके बाहर रील बनाते, फोटो खींचते, व्लॉगिंग करते मुझे 1 बज जाता है रोज़। फिर 1 बजे ये हमें लेके निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर हम 4 बजे लौटते हैं खाना वाना खा के। फिर 4 से लेके 5 तक या तो मैं रील बनाती हूँ या सबके साथ बैठती हूँ, आराम नहीं करती, सबसे बातें करती हूँ, मतलब फैमिली टॉक्स, डिस्कशंस, या फिर कुछ एडिटिंग वर्क हुआ तो समथिंग। फिर उसके बाद हाई टी का टाइम हो जाता है, और आज हाई टी के बाद आने का टाइम मिला, नहीं तो रोज़ तो इस टाइम पे वहाँ गेम चल रहे होते हैं हाई टी के तुरंत बाद। आज बारिश थी तो इसलिए अभी शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी मेरा ये रूटीन है। इसके बाद फिर मैं अभी अपनी एडिटिंग करूँगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, इनके साथ बैठूँगी, इनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो कहने का मतलब है मेहनत मेहनत और मेहनत, इसके अलावा मुझे 6 साल से कुछ नहीं पता। और जबकि अब तो उतनी सैलरी भी नहीं बनती है, लेकिन मेहनत अभी भी मैं उतनी ही कर रही हूँ। पहले भी जितने डेडिकेशन के साथ में ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी भी उतनी डेडिकेशन से ही बनाती हूँ। मैं कहीं पे भी जाके बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, वर्कहॉलिक हो गई हूँ सच्ची में। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो बस ये रीज़न था हमारा आने का ये मिड सेशन में, क्योंकि नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठेंगे पढ़ाई छुड़वा के। तो मिड सेशन में आने का ये रीज़न था कि ये प्रॉपर्टी में रहना, मतलब नो डाउट बहुत से लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, हमारे लिए ईजी नहीं था, ये बहुत महंगी है। आज भी मैंने उनसे पूछा एक जन से बाहर, तो ही वो सेइंग कि 25,000 हमें 2 नाइट्स का हुआ है विद ब्रेकफास्ट ऑन। तो बहुत महंगा है यार। अगर हम 7 दिन रहने, यहाँ पे मेरा 7 नाइट्स का स्टे है, मुझे मेरे मेंबरशिप के थ्रू 7 नाइट्स का मिलता है हर जगह पे। लेकिन हम लोग रह रहे हैं सिर्फ 5 नाइट्स, क्योंकि घर पे जाते ही गणपति आ रहे हैं। मैं 5 को पहुँचूंगी और 7 से गणपति आ रहे हैं, तो मुझे 1 दिन तो चाहिए तैयारी के लिए, और प्रिशा का एग्जाम भी है। सो दीज आर द रीजन्स। चलो फिर मैं, आज का ब्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या शॉपिंग करी कल दिखा देती हूँ आपको, है ना। अब आपको समझ आ गया होगा हम यहाँ पे क्यों आए, ये भी समझ आ गया होगा कि क्यों बार बार कैंसिल हो रहा था और दोबारा बुकिंग हुई। और ये पहले वाला इंसिडेंट भी बता दिया मैंने। प्रिशा ने जो मेरे, देखो कितने अच्छे से हेयर इसने निकाले हैं, रेज़र किया है मैंने, लाइफ में पहली बार रेज़र करा है प्रिशा ने मुझे, वो मुझे अच्छा लग रहा है करके।